सिद्धार्थ बोले, चन्ना बस देख लिया संसार, वापस मुड़ो, चलो महल वापस। चुपचाप अगले कई मील तक उनकी गाड़ी चुपचाप चलती रही। ना चन्ना बोले, ना सिद्धार्थ बोले। महल से बस थोड़ा ही पहले, महल के द्वार से बस थोड़ा ही पहले, एक वटवृक्ष के नीचे एक अद्भुत सन्यासी ध्यान में लीन और चेहरे पे एक बड़ा आनंद का भाव। सिद्धार्थ बोले, रुक चन्ना रुक, ये क्या है? चन्ना बोले, सिद्धार्थ ये सन्यासी है। सिद्धार्थ बोले, क्या अर्थ हुआ सन्यासी का? बोले, इसने जीवन को सभी रंगों को त्याग दिया है, यह भीतर के रंग में लीन है, इसे भीतर का कुछ आनंद मिल गया है, ये अपने सत्य की ओर, अपने जीवन की ऊर्जा को मोड़ दिया है। बट बुद्ध के आने के बाद ऐसा लगता है पृथ्वी बदल गई, आध्यात्म की पृथ्वी बदल गई। कहानी तो सुनी है हमने बहुत बार बुद्ध की, हर बार सुनता हूं, हर बार हृदय में कुछ होता है। कुछ कहानी ही ऐसी है इनकी। याद दिला देता हूं तुम्हें कहानी एक बार फिर से। राजा सुदोधन और रानी देवी माया गर्भवती थी रानी। सपना देखा उन्होंने, गर्भ के रहते सपना देखा। कहानी सुंदर है, कहानी महत्वपूर्ण भी है, भूल भूल जाते हैं क्योंकि हम। सपना देखा, एक सफेद हाथी अपनी सूंड में कमल का फूल लिए। अद्भुत दृश्य था। सुबह उठी, राजा सुदोधन को बताया कि मैंने ऐसे ऐसा स्वप्न देखा रात को। बड़े विद्वानों को बुलाया गया डिकोड करने के लिए सपने को, कि क्या अर्थ है इस सपने का। तुम्हें याद हो तो सफेद हाथी इंद्रदेव का होता है, ऐरावत। सभी विद्वानों ने कहा कि बड़ा अच्छा संकेत है, ऐरावत हाथी दिखा है तुम्हें, इंद्र का। इंद्र तो देवों के राजा हैं, तो बहुत कोई बड़ा यशस्वी भविष्य में राजा बनने वाला बालक जन्म लेगा। उनमें से एक विद्वान असहमत था। बोले, नहीं नहीं, वो हाथी ऐरावत नहीं है, ये सपना कुछ और दर्शाता है। बोले, क्या दर्शाता है सपना? बोले, सफेद हाथी मतलब एब्सोल्यूट प्योरिटी। कोई एक बालक जन्म लेने वाला है जो पूरे विश्व में, पूरी मानवता को बताएगा। प्योरिटी क्या होती है? कमल का फूल, वो कमल के फूल की भांति इस दुनिया में रह के स्वयं को दुनिया का हिस्सा नहीं बनने देगा। ये बात कुछ समझ में नहीं आई किसी को। फिर एक पुत्र का जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जन्म हुआ लुम्बिनी में, जो अब भारत और नेपाल के बॉर्डर में नेपाल की तरफ जगह है लुम्बिनी। गया मैं एक बार वहां जन्म हुआ सिद्धार्थ का।
फिर एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने तो बोला कि वही सेम बात कि बहुत यशस्वी राजा बनेगा ये बच्चा। एक एस्ट्रोलॉजर फिर बोला ना, बच्चा यशस्वी है, बड़ा नाम होगा इसका पृथ्वी पे, मगर इसके भीतर वैराग जागने की संभावना बहुत अधिक है। वैराग, पीछे मैंने शब्द यूज किया त्याग, जुड़े हैं ये दोनों शब्द। राजा बोला कैसे बचाएं? कोई भी माता पिता, ये बात भी अद्भुत है, अपनी संतान के हृदय में वैराग जागते हुए नहीं देखना चाहते। पता नहीं क्यों, मोह के चलते शायद। तो राजा ने पूछा उससे, क्या उपाय है? कुछ तो उपाय बताइए। वो ज्योतिष बोले, किसी भी कंडीशन में इस बालक को, इस बच्चे को पूरा जीवन दुख नहीं दिखना चाहिए। इसको दुख दिखा तो इसके भीतर वैराग जाग जाएगा। राजा खुश हुआ, बोला अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। 4 महल बनवाए उनके लिए, हर सीजन के अनुसार एक नया महल, एक अलग महल, ताकि इस बच्चे को किसी भी प्रकार के दुख की कभी कोई अनुभूति ना हो। बच्चा बड़ा होता गया, युवक बना, विवाह हुआ। उस बच्चे का एक पुत्र भी हो गया, राहुल। पूरा सुखों में लीन सिद्धार्थ, ऑल काइंड्स ऑफ प्लेजर्स, सभी प्रकार के भोग, सभी सुंदर दृश्य, 5 सेंसेस का ख्याल रखा गया कि हर सेंस को डुबो दिया जाए सुख में, प्लेजर में। चलता रहा ऐसे उनका जीवन। नियति से भाग नहीं सकते, कुछ कर लो तुम। समय आया, नियति एक्टिवेट हो गई। ये बच्चा आज तक, यानी ये युवक आज तक, जो सदा सुखों में पला जिया है, उम्र हुई 29 साल। माता पिता थोड़े संतुष्ट हो गए, अब तो बच्चा भी हो गया, अब कहाँ जाओगे? जैसा होता है ना हमारे समाज में, फंसा दो आदमी को पूरी तरह से, तो अब तो बच्चा भी हो गया, अब कहाँ जाएगा? अब कौन सा वैराग जागेगा इसके भीतर? मगर नियति से नहीं भागा जा सकता। निकले एक दिन वो छुप के अपने मित्र, और वो उनका मित्र, उनका कोचवान भी था, उसका नाम अगर मुझे ठीक से याद है चन्ना, उसके साथ निकले घूमने। कुछ दूर गए महल से तो पहला जो उनको व्यक्ति दिखा, एक वृद्ध व्यक्ति दिखा। सिद्धार्थ ने कभी वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड एज नहीं देखा था। पहला इनकाउंटर, वृद्ध व्यक्ति दिखा, कमर झुकी हुई है। पूछे चन्ना से, ये कौन है? ये क्या हो गया इस व्यक्ति को? चन्ना बोले, सिद्धार्थ, इस व्यक्ति की उम्र हो गई है, वृद्ध हो गया इसका काया, काया मतलब शरीर, वृद्ध हो गया। सिद्धार्थ बोले, सबका होता है? चन्ना बोले, हाँ सिद्धार्थ, शरीर तो सभी का वृद्ध होगा। बोले, मेरा भी होगा? चन्ना बोले, हाँ आपका भी होगा। मन उदास हो गया। पहली बार सिद्धार्थ ने दुख अनुभव किया। आगे गए थोड़ा, कष्ट से, पीड़ा से, गंभीर पीड़ा से बीमार व्यक्ति को देखा। फिर पूछा चन्ना से, ये इतना करहा क्यों रहा है, क्या हुआ इस व्यक्ति को? चन्ना बोले, बुद्ध ना, चन्ना बोले, सिद्धार्थ, ये बीमार हो गया है,
इसके शरीर में, इसकी काया में रोग आ गया है। सिद्धार्थ बोले, मेरे शरीर में भी रोग आएगा? चन्ना बोले, सभी के शरीर में आता है। दर्द, कष्ट शरीर का सभी के जीवन में आता है। मन और गंभीर हो गया और आगे गए। फाइनली व्हाट ब्रोक कैमल्स बैक, एक शव देखा उन्होंने। वो अर्थी लेके जा रहे थे। पूछा सिद्धार्थ ने, चन्ना ये कौन जा रहा है? ये लेटा हुआ है, 4 लोग उठा के लेके जा रहे हैं, पीछे और इतने लोग जा रहे हैं, सभी उदास दिख रहे हैं। चन्ना बोला, सिद्धार्थ, इसकी मृत्यु हो गई है। सिद्धार्थ बोले, मृत्यु मतलब? बोले, शरीर खत्म हो गया, इसके प्राण चले गए। बस। सिद्धार्थ बोले, चन्ना बस, देख लिया संसार, वापस मोड़ो, चलो महल वापस। चुपचाप अगले कई मील तक उनकी गाड़ी चुपचाप चलती रही। ना चन्ना बोले, ना सिद्धार्थ बोले। महल से बस थोड़ा ही पहले, महल के द्वार से बस थोड़ा ही पहले, एक वटवृक्ष के नीचे एक अद्भुत सन्यासी ध्यान में लीन और चेहरे पे एक बड़ा आनंद का भाव। सिद्धार्थ बोले, रुक चन्ना रुक, ये क्या है? चन्ना बोले, सिद्धार्थ, ये सन्यासी है। सिद्धार्थ बोले, क्या अर्थ हुआ सन्यासी का? बोले, इसने जीवन को, सभी रंगों को त्याग दिया है। यह भीतर के रंग में लीन है। इसे भीतर का कुछ आनंद मिल गया है। ये अपने सत्य की ओर, अपने जीवन की ऊर्जा को मोड़ दिया है। उसके चेहरे पे, उस सन्यासी के ध्यान में बैठे चेहरे पे जो भाव था, बुद्ध की आंख में उस शाम पहली बार, सिद्धार्थ की आंख में उस शाम पहली बार थोड़ी चमक आई। बहरहाल चले गए महल वापस। कई दिनों तक सिद्धार्थ सो नहीं पाए और फिर फाइनली एक रात को निर्णय ले लिया। रात को उठे, अपनी पत्नी को आखिरी बार देखा। राहुल वहीं बगल में सोया था माता के साथ। दूर से उसको आखिरी बार देखा। केश काटे अपने, बिना किसी को कुछ कहे, सदा के लिए चले गए। भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे। और फिर उसी तरह के एक बोधि वटवृक्ष के नीचे कई सालों की साधना के बाद वही घटना घटी, जिस दिन फाइनली सिद्धार्थ ने भीतर की सभी आकांक्षाओं और मान्यताओं का त्याग किया। जब तक बाहर का त्याग था तब तक बात नहीं बनी थी। जिस दिन सिद्धार्थ ने भीतर की सभी आकांक्षाओं यानी एक्सपेक्टेशंस और मान्यताओं यानी बिलीफ सिस्टम्स का त्याग किया, बस उसी क्षण सिद्धार्थ गौतम हो गए। उसके बाद ऑलमोस्ट 40 साल तक बुद्ध चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। ये जो सत्य के दर्शन हो गए थे बुद्ध को, अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी उपस्थिति के माध्यम से पूरे जगत में बांटते गए।